आज देश भर में अटल जी की जयंती मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी सदैव अटल पहुंचे और फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। संसद के सेंट्रल हॉल में भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम सांसदों ने पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। यहां अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर एक नाटक का मंचन किया गया। बिहार के पटना में सीएम नीतीश कुमार ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने अटल जी के कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। दिल्ली मेट्रो सेवा के आज 20 साल पूरे हो गए हैं। आज के दिन 25 दिसंबर 2002 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने वेलकम कार्यक्रम का आयोजन किया। चीन में कोरोना संक्रमितों की लाशों को कंटेनर में रखने का वीडियो सामने आया। चीन में संक्रमण से इतनी मौत हो रही है कि लाशों को रखने के लिए अस्पताल और फ्यूनरल होम्स में जगह नहीं बची है, जिसके बाद कोरोना संक्रमित की लाशों को कंटेनर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की तस्वीर सामने आई। बीजिंग में संक्रमण से इतनी संख्या में मौत हो रही है कि लाशों का ढेर लगा दिखा। लिहाजा अब इन लाशों को कंटेनर और कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। कंटेनर के जरिए लाशों को निकालकर फ्यूनरल होम्स पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, लाशों को फ्यूनरल होम्स ले जाने के लिए अब किराए पर गाड़ियां ली जा रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग किराए पर वैन लेकर उसे फ्यूनरल होम्स के बाहर लाइन में लगा रहे हैं। ऐसे में किराए पर गाड़ी देने वाली कंपनियों की डिमांड बढ़ गई है। बीजिंग की एक मस्जिद में कई लाशें रखी देखी गई। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग में हर दिन कोरोना से करीब 8000 लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में लाशों को अस्पतालों में रखने की जगह नहीं बची है, जिस वजह से बीजिंग के न्यू स्ट्रीट में एक मस्जिद का इस्तेमाल लाशों को रखने के लिए किया जा रहा है। मस्जिद में रैक से लेकर टेबल तक हर चीज पर लाशें रखी दिखाई दी। मस्जिद के एक रूम में कई रैक रखी नजर आई, जिन पर लाशें रखी थीं। बीजिंग में लाशों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का भी इंतजाम किया जा रहा है। चूंकि लाशों के अंतिम संस्कार के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, इसलिए इंडस्ट्रियल कोल्ड स्टोरेज में कोरोना संक्रमितों की लाशें रखी जा रही हैं। यूक्रेनियन के ऐसे ही गोदाम में 15,000 शव रखे देखे गए। चीन में बीजिंग से लेकर शंघाई तक फ्यूनरल होम्स लाशों से भरे दिख रहे हैं। शवदाह गृह के कर्मचारियों को भी 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। जिन फ्यूनरल होम्स में एक दिन में 3 से 4 लाशों का अंतिम संस्कार होता था, वहां अब एक दिन में 150 से भी ज्यादा शवदाह किए जा रहे हैं। चोंगकिंग सिटी के एक फ्यूनरल होम की पार्किंग में ऐसी गाड़ियों की लाइन दिखी जिनमें अंतिम संस्कार के लिए लाशें रखी गई थीं। पार्किंग एरिया में स्ट्रेचर पर भी काफी संख्या में शव देखे गए। जब पार्किंग का हाल ये है तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूनरल होम का क्या होगा। दावा किया जा रहा है कि फ्यूनरल होम्स में हर दिन 150 शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही चीन की तस्वीरों को देखकर दुनिया हैरान है। इसके बावजूद जिनपिंग सरकार कोरोना से मौत और संक्रमितों के आंकड़े छिपाने की कोशिश करती दिखी। हालांकि चीन के अस्पतालों से आ रही तस्वीरें जिनपिंग सरकार की कोशिश पर पानी फेरती दिख रही हैं। इसके बावजूद चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि वो अब कोरोना संक्रमितों और इससे होने वाली मौत का आंकड़ा जारी नहीं करेगा। लीक हुए चीनी सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 1 से 20 दिसंबर तक करीब 25 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। ये चीन की आबादी का 17.65% है। हालांकि चीन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को संक्रमण के सिर्फ 4128 नए मामले सामने आए। चीन ने शनिवार को संक्रमण से किसी की मौत होने से इनकार किया है। चीन के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आशंका जताई है कि कोरोना इसी हफ्ते अपने चरम पर होगा। 26 दिसंबर से एक दिन में लगभग 35 मिलियन से ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। चीन के पूर्वी प्रांत झेजियांग से रोजाना लगभग 10 लाख नए कोविड-19 केस सामने आ रहे हैं। वहीं दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। वर्ल्ड मीटर्स के मुताबिक जापान में पिछले 7 दिन में सबसे ज्यादा 11,36,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। जापान के बाद नए कोरोना केस के मामले में दक्षिण कोरिया है, जहां पिछले 7 दिनों में 4,71,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस है, जहां पिछले 7 दिनों में 3,05,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। चौथे नंबर पर अमेरिका रहा, जहां पिछले 7 दिनों में 3 लाख कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 5वें नंबर पर ब्राजील रहा, जहां पिछले 7 दिनों में 2,60,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए। नए साल से पहले कोरोना दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। हालांकि भारत में अभी हालात पूरी तरह काबू में है, लेकिन बीते 3 दिनों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है। और इन आंकड़ों पर भारत सरकार की भी नजर रही, इसलिए देश के सभी हिस्सों में कोरोना के खतरों को लेकर मुस्तैदी बढ़ा दी गई।
आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 227 नए मरीज मिले और इस दौरान कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत भी हुई। देश में इस वक्त कोरोना के 3,424 मरीज हैं। इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 201 नए मरीज सामने आए थे, जबकि शुक्रवार को 24 घंटे में कोरोना के 185 नए मरीज मिले। जाहिर है कोरोना के मरीजों की संख्या में बीते 3 दिनों में 42 मरीजों की संख्या बढ़ी। हालांकि इसकी बड़ी वजह संदिग्ध मामलों में टेस्ट जरूरी किया जाना हो सकता है, जिसकी वजह से ये मामले सामने आ गए। इस वक्त देश में कोरोना इन्फेक्शन की पॉजिटिविटी रेट 0.18% है। इसीलिए ये सावधानी बरतने का वक्त है, डरने का नहीं। लेकिन ये तो तय है कि भारत अभी कोरोना से पूरी तरह मुक्त नहीं है। चूंकि क्रिसमस के त्योहार के बाद नए साल के जश्न की तैयारी शुरू हो गई, इसलिए अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। यही वजह रही कि तमाम जानकार चीन के मामलों से सबक लेते हुए कोरोना से बचने के नियमों का पालन करने की अपील करने लगे। चूंकि जश्न के मौकों पर भीड़भाड़ होना और लापरवाही बरतना आम है, इसलिए खुद पीएम मोदी को मन की बात के जरिए त्योहार के मौकों पर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने की अपील करनी पड़ी। आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट भी नहीं पड़ेगी। कोरोना की 2 लहरों को झेल चुके देशवासियों ने हालात ठीक होने के बाद बूस्टर डोज को लेकर जिस तरह की उदासीनता दिखाई, उससे चिंता बढ़ी है। इसी वजह से पीएम मोदी ने शुरुआती 2 डोज के लिए लोगों के उत्साह का जिक्र कर उन्हें बूस्टर डोज के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। इस बीच दुनिया के बड़े हिस्से का हाल और देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को एक और चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में कोरोना महामारी की भयावहता से निपटने का संकल्प दिखा और कोरोना से लड़ाई के हर छोटे बड़े हथियारों को तैयार रखने की अपील की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखा कि हर हाल में अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक बिस्तर तैयार रखे जाएं, अस्पतालों के आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड दुरुस्त रखे जाएं और ये भी तय हो कि बिस्तर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट वाले हर हाल में हो। सभी राज्य अस्पतालों को पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ का इंतजाम करें और संदिग्धों की कोरोना जांच करें। अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन, मास्क, दवाइयां और पीपीई किट्स जैसी जरूरी चीजों के पर्याप्त स्टॉक रखने को भी कहा जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों से 27 दिसंबर की शाम तक सारी डिटेल्स और डेटा केंद्र से साझा करने को कहा। इसी दिन देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी किए जाएंगे, जिससे इन तैयारियों को परखा जा सके। इन निर्देशों की बड़ी वजह बुरे से बुरे हालात में अफरा तफरी से बचना और लोगों की जान बचाना है। कोरोना का खतरा बड़ा है और जरा सी चूक पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। इस बात का इल्म सरकार को है। इसी अंदेशे की वजह से सरकार अपनी तरफ से चाक चौबंद इंतजाम करती दिखी और देश के तमाम एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई, खासकर उन हवाई अड्डों पर जहां से विदेशों से सीधी उड़ानें आती हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों के थर्मल टेम्परेचर और आरटी-पीसीआर टेस्ट के सैंपल लेने के इंतजाम दिखे और एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिकों को जांच के लिए फॉर्म भरने की घोषणा लगातार होती सुनाई पड़ी। बताया गया कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर औसतन 25,000 यात्री आए, जिनमें 500 का रैंडम टेस्ट किया गया। खतरे की वजह से ही एक दिन पहले सरकार ने चीन सहित कोविड प्रभावित 5 देशों से लौटने वालों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया। कोरोना के खतरे को खत्म करना केवल एक सरकार के बस की बात नहीं। यही वजह रही कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों से मिलकर इस चुनौती से पार पाने का फैसला किया और तमाम राज्यों से कोरोना की रोकथाम, इसके मरीजों की पहचान और इलाज के लिए सब कुछ झोंक देने की अपील की। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की पहल का नतीजा सामने आने लगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने महकमे के अधिकारियों की बैठक की और सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक कदम उठाने को कहा गया। राजस्थान में भी कोरोना के खतरों से निपटने के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 167 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के एक कार्यक्रम के बाद राज्य की पुख्ता तैयारियों पर संतोष जताया। कोविड की तैयारी हमारी पूरी है। हमने जो उस वक्त व्यवस्था करी थी, कैसी भी स्थिति आएगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया राजस्थान का। सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है हमने,
राजस्थान के किसी प्रदेशवासी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है।